Namaste all, this is JV Anjali Parikh from Jyoti Vidyapeeth Women's University. I am working as an assistant professor there. Today I'll be delivering a lecture on fashion's basics and their concepts. Whenever we start or study about a topic, we must know कि उसके basics क्या हैं. मतलब कोई भी चीज़, अब जैसे फैशन फोरकास्टिंग की हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है फैशन फोरकास्टिंग. तो हमें उसका जो मेन कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है. तो जब भी हम फोरकास्टिंग यानी आज मैं किसी टॉपिक के बारे में सोच रही हूँ और उसमें आगे क्या होने वाला है, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं. आप हमेशा जब भी कोई काम करते हो वो आगे का सोच के करते हो. अगर हमने सिर्फ आज का सोचा या पहले का सोचा तो उससे काम नहीं चलने वाला. जब हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि आगे का फोरकास्ट कर पाए, कि आगे अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन आई तो उससे कैसे हमें डील करना है. तो सिमिलरली फैशन में भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, the first thing that we'll discuss is the role of fashion leaders and followers in the fashion movement. जो भी फैशन में मूवमेंट हो रहा है आज से लेके आगे तक में, उसमें फैशन लीडर्स और फॉलोअर्स का क्या रोल है, वो क्या करते हैं. फैशन लीडर्स कौन होता है? जैसे कि अगर मैंने कोई फैशन अडॉप्ट किया और मेरे को देखकर अगर और लोग उस फैशन को अपना रहे हैं तो मैं उस चीज की फैशन लीडर हुई. कोई भी चीज जो दूसरों को कन्विंस करने में हेल्प करे वो लीडर कहलाता है. तो सिमिलरली फैशन लीडर की जब हम बात करते हैं तो वो ऐसे लोग जो कि अपना फैशन को दूसरे लोगों तक पहुंचाए. और वही बात कर रहे हैं हम जो फैशन फॉलोअर्स की, तो फैशन फॉलोअर्स वो लोग होते हैं जो कि लीडर्स को बेसिकली मतलब उनको ज्यादा ध्यान देते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उनसे अपना फैशन को अडॉप्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज द थ्योरीज ऑफ फैशन मूवमेंट. जो भी थ्योरीज आ रही है फैशन मूवमेंट के अंदर, उन वाली थ्योरीज को हम पढ़ेंगे. जैसे हमारी प्रोटेक्शन थ्योरी थी, उसके बाद में जो जो थ्योरीज आती गई उन सबको कैसे आगे पढ़ना है उसका आगे बात करेंगे. तो हम टाइम स्पैन, स्टेजेस और फैशन साइकिल को पढ़ेंगे कि कोई भी डिजाइन जब है कैसे इंट्रोड्यूस होती है, कैसे वो आगे मार्केट में चलती है और कैसे वो डिक्लाइन या ऑब्सोलेंस में चले जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज मेन प्रिंसिपल ऑफ फैशन मूवमेंट. जो जो मेन प्रिंसिपल है फैशन मूवमेंट्स को लेकर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. उसके बाद में हम लोग करेंगे फैक्टर्स दैट स्पीड अप एंड एट द लास्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैशन. इन द नेक्स्ट स्लाइड, अंडरस्टैंडिंग फैशन मूवमेंट. पहली बात हमारे को ये देखना है कि फैशन मूवमेंट होता क्या है. तो इट इज द ऑनगोइंग चेंज in what is considered as fashionable from acceptance to the obsolete stage. Basically आप लोगों की दो stages होती है. एक तो initial stage, एक होती है आपकी initial stage और एक होती है आपकी ending stage. Initial stage को हम लोग बोलते हैं acceptance. इनिशियल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस. उसके बाद में जो लास्ट स्टेज है वो है ऑब्सोलेंस. लास्ट स्टेज हमारी जो है वो है ऑब्सोलेंस. इस टाइम पर कोई भी डिजाइन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, उस वाले डिजाइन को हम लोग बोल रहे हैं ऑब्सोलेंस. फैशन ट्रेंड इज द डायरेक्शन फैशन इज मूविंग. और सिमिलरली एक टर्म होता है फैशन ट्रेंड. कोई भी फैशन किस तरह से मूव हो रहा है, मतलब किस तरह से लोगों ने उसको अपनाया और कैसे उसको रिजेक्ट किया, उसका जो पूरा मूवमेंट है उसको भी हम लोग फैशन ट्रेंड बोलते हैं. अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो भी बहुत सारे मास में लोग किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको हम लोग उस टाइम का ट्रेंड या फिर स्टाइल कहेंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, फैशन लीडर्स कौन होते हैं? कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट और एक्सेप्ट द न्यू फैशन. ये वो लोग हैं जिनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है किसी भी नए स्टाइल को अडॉप्ट करने का. हर कोई ये फैशन को अडॉप्ट नहीं कर सकता. अब आप फॉर एग्जांपल अगर देखें तो रणवीर सिंह का हमने देखा था, पहले वो स्कर्ट पहनकर आ गया. अब हर कोई आदमी को आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो स्कर्ट पहनकर आ जाए, बट उसने वो चीज को अडॉप्ट किया और धीरे धीरे लोग उसको अपनाने लगे. मतलब उसका एक आइडिया था कि मैं अपनी फेमिनाइन साइड को भी टच कर सकूं. तो एक इंसान होता है कोई भी चीज को उसके अंदर एंटर करता है और वो बाकी लोगों पे वो चीज का इन्फ्लुएंस करता है. तो वो कौन है? फैशन लीडर्स. दे आर इन स्मॉल इन नंबर्स हु डेयर टू बी डिफरेंट.
हर कोई ये चीज नहीं कर सकता, इसीलिए वो लीडर कहलाते हैं। हर कोई लीडर नहीं हो सकता, बहुत सारे लोगों को समझाना करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसीलिए फैशन लीडर्स इन्हें कहा जाता है, जो बेसिकली कम नंबर में होते हैं और बहुत अलग स्टाइल अपना लेकर आते हैं। उसके बाद में आता है आपका ट्रेंड सेटर्स। ये वो लोग हैं जो एक बार के इसको पहन लिया और बहुत सारे लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, उसको पसंद करा और उसके बाद में उन्होंने भी चालू कर दिया उस ड्रेस को पहनना। फॉर एग्जाम्पल अगर मधुबाला की साड़ी और लोग भी पहनते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनते, बट स्पेशली जो शिफॉन और ऐसे लाइट वेट साड़ीज को वो बहुत ज्यादा पहनती थी, और उसमें भी ये स्पेशल था कि फ्लोरल प्रिंट और ऐसे सारे प्रिंट्स वो काफी ज्यादा पहनती थी। तो उनको देखकर बहुत सारे लोगों ने वो स्टार्ट कर दिया। और अब भी अगर आप साड़ी या फिर अनारकली स्पेशली, जो कि उनके मुगले आजम मूवी में भी पहना गया था, अगर उसको भी देखें तो अनारकली वो कैरेक्टर का नाम था, ड्रेस के डिजाइन का नाम अनारकली नहीं था, वो कैरेक्टर का नाम था। उसके बेसिस पे वो एक ट्रेंड सेटर जैसा हो गया कि उनकी ड्रेस इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि उनके नाम से ही वो बिकने लग गई। ऐसे ही कई और एग्जाम्पल्स भी हैं, मैं चाहूंगी आप लोग भी देखें उनको एग्जाम्पल्स को। उसके बाद में नोटिस्ड एंड इमिटेटेड, उन लोगों को नोटिस किया जाता है और उन्हीं की इमिटेशन होती है, मतलब उनको देखकर लोग वैसा बनने की कोशिश करते हैं। कोई अच्छा होगा तो अच्छे लोग बनेंगे, कोई बुरा होगा तो बुरे, उस तरीके से चलता रहता है। तो ये हर एस्पेक्ट में होता है, हर फील्ड में होता है। सिमिलरली ये फैशन में भी होता है। The first to discover and display the new styles, they are the first one जो भी किसी भी स्टाइल को नया डिस्कवरी कर रहे हैं, और उसको पहनने का तरीका भी कई बार होता है कि गारमेंट पहले से पड़ा हुआ है, बट उसको किस तरह से वेयर करना है वो किसी का ट्रेंड भी बन जाता है। ऑफन पब्लिक सेलिब्रिटीज, मोस्ट कॉमनली फैशन लीडर्स का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो वो होते हैं जो पब्लिक सेलिब्रिटीज होते हैं। अब पब्लिक सेलिब्रिटीज में जरूरी नहीं है वो एक्टर या एक्ट्रेसेस ही हो, आपके वो पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, आपका कोई रेसलर या ऐसे कोई भी लोग हो सकते हैं जो कि एक लीडर का काम करे। यहाँ पे सेलिब्रिटीज हम इन सारे टर्म्स में बात कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, फिर आते हैं आपके फैशन मोटिवेटर्स और विक्टिम्स, कि यूजुअली फैशन से कौन मोटिवेट होता है और कौन लोग उसका विक्टिम बन जाते हैं। तो पहला बात करें रोल ऑफ मॉडल ऑफ लेटेस्ट फैशन। कुछ लोग होते हैं जो कि लेटेस्ट फैशन को जल्दी अडॉप्ट करते हैं और उसको रोल मॉडल की तरह, रोल मॉडल की वजह से उसको पहनना चालू कर देते हैं। सिमिलरली विक्टिम्स कौन होते हैं, जो ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाए कि अगर मान लो इस पर्टिकुलर पर्सन को मैं पसंद करती हूँ और क्योंकि उसने ऐसा पहना तो मैंने उस फैशन को अडॉप्ट कर लिया। अब जब आप फैशन को अडॉप्ट कर रहे हो तो पहले आपको अपना कंफर्ट और अपना सारा ऑरा देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं किसी को पसंद कर रही हूँ तो बस मैंने उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, उसने जो पहना है पहने, बस मैंने उसको पहन लिया, तो वो नहीं होना चाहिए। कुछ होता है कि मे बी वेल्दी, कई लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है तो वो जो भी दिखता है उनको मार्केट में वो बस उठा कर ले आते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि मेरे लिए साइज अप्रोप्रिएट है या नहीं, या मेरा जो बॉडी टाइप है उसके लिए ये वाला गारमेंट ठीक है या नहीं। दे जस्ट वांट टू बाय इट बिकॉज दे फील कि यार ये तो महंगा है, ये तो बढ़िया ही होगा। तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। मे फॉल द विक्टिम टू प्रेस्टीज और एक्सेप्टेंस, कई बार क्या होता है पीयर प्रेशर, प्रेस्टीज, एक्सेप्टेंस की लोग हमें पसंद करें तो उसके चक्कर में हम कुछ फैशन को अडॉप्ट करने लग जाते हैं। बट जो मेन क्राइटेरिया किसी भी इंसान का होना चाहिए वो है इनका कंफर्ट और उनकी स्टाइल, खुद की पर्सनल स्टाइल। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, फैशन फॉलोअर्स को और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए, दे नीड टाइम फॉर फैशन टू बी फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी बिफोर दे विल अडॉप्ट इट। उनको कुछ टाइम चाहिए होता है कभी भी कोई भी फैशन को अडॉप्ट करने के लिए। वो भिड़ते ही किसी चीज को ले नहीं पाएंगे, उनको पहले देखना है कि मार्केट में कैसा उसको चूज करा गया है, उसके बाद में उसकी कितनी परसेंट में उन्होंने एक्सेप्ट करा और उसके बेसिस पे वो अपना खुद का चूज करेंगे। नेक्स्ट, फैशन मस्ट बी बिकम वेल एस्टेब्लिश्ड। वो ऑलरेडी मार्केट में इतना वेल एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि प्यूमा या यूसीबी इन सारे ब्रांड्स को फॉलो करते हैं। वो क्यों कि ये ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। अगर ऐसे ही सेम अमाउंट में अगर कोई दूसरा ब्रांड आ जाए तो हो सकता है कि वो उसको ना ले, भले ही क्वालिटी अच्छी हो, भले ही प्राइस ज्यादा हो, पर फिर भी वो उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है या फिर उसका मार्केट में इतना ज्यादा नाम नहीं है। May lack time, money, interest and devotion of fashion.
कई बार होता है कि फैशन फॉलोअर्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का मन नहीं करता, उनको इतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना फैशन के अंदर, तो इसलिए वो अपना कोई नया अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करते। जो मास मार्केट में आ गया है उसको अडॉप्ट किया और उसको आगे स्टार्ट कर दिया। टेंड टू एडमायर एंड इमिटेट, ये यूजुअली वो लोग होते हैं जो कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और किसी उनके बिलीव्स पे वो लोग खुद भी स्टिक करने लग जाते हैं और वैसे ही एक्ट भी करने लग जाते हैं। इनसिक्योर अबाउट देयर ओन टेस्ट एंड सेंस ऑफ फैशन, क्या होता है कि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि उनका खुद का पर्सनल टेस्ट क्या है, उनका खुद का पर्सनल सेंस ऑफ फैशन क्या है, तो इसलिए वो लोग पर्टिकुलर लोगों को रखते हैं कि आप हमें बता दो कि हमें क्या करना है, एंड देन वील कंटिन्यू टू डू ऑल दैट। नेक्स्ट स्लाइड, फैशन लैगर्ड्स, दे आर द लास्ट वन टू अडॉप्ट स्टाइल और फैशन। जब हम फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं वो है कि हमने किसी को देखा और फिर अडॉप्ट कर लिया, ये अडॉप्ट कर रहे हैं। ये है कि दे आर द लास्ट वन टू अडॉप्ट अ स्टाइल, इनको करना ही नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ मार्केट में आया तो हमने ले लिया, खत्म बात। मतलब प्रोटेक्शन थ्योरी पे काम कर रहे हैं कि बस हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए और हमारे को और ज्यादा लेना देना नहीं है, बस क्योंकि हमारे को पहनना होता है कुछ कपड़ा तो हमने लेकर कर लिया। मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड द फैशन, ये कौन से टाइम पे करते हैं, जब ऑलमोस्ट सारे मार्केट ने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया, तब ये अपना नया फैशन अडॉप्ट करते हैं। मे ऑफन फाइंड देयर अपैरल ऑन सेल, या फिर कब खरीदेंगे, जब कोई बढ़िया सेल चल रही है तब उसको जाकर ले लिया। तो ये है फैशन लैगर्ड्स। अब कुछ थियोरीज है फैशन की। देयर आर 3 थियोरीज दैट आर देयर। फर्स्ट वन इज ट्रिकल डाउन, सेकंड वन इज ट्रिकल अप एंड द थर्ड वन इज ट्रिकल अक्रॉस। ट्रिकल डाउन मीन कि ये बेसिकली एक ट्रायंगल है जो कि शो कर रहा है अलग अलग इकोनॉमिक पीपल को, कि किसी की हाई से लो। तो ट्रिकल डाउन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आएंगे आपके सबसे हाईएस्ट इनकम के लोग, फिर आएगा आपका मिडिल और उसके बाद में आएगा लोअर। तो यहाँ पे कोई भी फैशन जो है वो हाई से लो की तरफ जा रही है। जब आप ट्रिकल अप की बात कर रहे हो तो कोई भी फैशन जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब लोअर इनकम लेवल वाले लोगों से अपर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास लोगों को जा रही है, वो है आपका ट्रिकल अप। और ट्रिकल अक्रॉस जो कि एक ही टाइप के इकोनॉमिक पीपल में उनमें एक्सचेंज होता जा रहा है, वो है ट्रिकल अक्रॉस। अब ट्रिकल डाउन का अगर हम कोई एग्जांपल देखें तो कोई भी सेलिब्रिटी जो पहन रहा है उसको देखकर जो नीचे वाले लोग हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे उसको बोलेंगे ट्रिकल डाउन। सिमिलरली ट्रिकल अप, लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से हाई क्लास। अब ये तो लगेगा कि यार उनसे कोई क्यों ही इन्फ्लुएंस होगा, बट ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल रिप्ड जीन्स, जो आपकी रग्ड जीन्स और फटी हुई जीन्स ये सारी चालू हुई थी। ये बेसिकली इन जो लोअर क्लास वाले लोग हैं जिनका क्या है कि बहुत टाइम तक कुछ पहना और वो जीन्स फटती गई, तो उनको किसी ने देखा, मतलब उनको किसी फैशन इन्फ्लुएंसर या फैशन डिजाइनर ने देखा, उसको वो डिजाइन अच्छी लगी, उसने अडॉप्ट किया और वो ट्रेंड में आ गया। सिमिलरली आपका सेकंड है लेदर। लेदर यूजुअली तब पहना जाता था कि लोगों के पास कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं होता था। जैसे कॉटन और लिनन जब स्टार्ट हुए थे आना, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे। जब हम क्लोथिंग वाली थ्योरी जब स्टार्ट हुई थी तब की बात कर रही हूँ मैं, तो तब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो लेदर वहां पे लोग इसलिए पहनते थे कि भाई इस जानवर की खाल को ले लिया और उसको पहन लिया, टू जस्ट कीप देयर बॉडी वार्म एंड टू वेयर समथिंग। तो उनसे इन्फ्लुएंस हुए हायर क्लास वाले और उन्होंने अपने फैशन में उसको अडॉप्ट करना चालू करा। सिमिलरली थर्ड वाला होता है ट्रिकल अक्रॉस, जो कि एक ही क्लास में एक्सचेंज होता जा रहा है कि रिच क्लास में एक किसी को देखा और उसी को देखते हुए दूसरे ने कुछ पहना। सिमिलरली यहाँ पे लो क्लास से लो क्लास में हो रहा है और मिडिल से मिडिल में हो रहा है। दिस इज ट्रिकल अक्रॉस। नेक्स्ट वन, ट्रिकल डाउन थ्योरी को थोड़ा सा और पढ़े तो दे आर सोर्स ऑफ फैशन आइडिया डिजाइनर केटर टू वेल्दी। ये वो डिजाइन है जो कि डिजाइनर केटर करते हैं, डिजाइनर डिलीवर करते हैं वेल्दी लोगों को। फैशन लीडर्स हाईली विजिबल एलीट सर्व्ड एज मॉडल फॉर लोअर क्लास, ऐसे लोगों को देना जो कि लोअर क्लास के लिए मॉडल्स के बराबर है, उन लोगों को ये फैशन दिया जाता है। डायरेक्शन क्या होती है, मैंने जैसे ही बताया, पहली बात तो लिखा हुआ है ट्रिकल डाउन, तो मतलब नीचे की तरफ जो एरो जा रहा है। डायरेक्शन, इट
गोज फ्रॉम द एलीट क्लास टू द वर्किंग क्लास। सबसे ऊपर वाला अपना कौन सा था? हाई क्लास। हाई क्लास को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? एलीट क्लास। और वहां से वो फैशन कहाँ जा रहा है? वर्किंग क्लास की तरफ पे। और एक एग्जाम्पल और है, सॉरी ट्रिकल अप का है वो, चेंज ऑफ स्पीड, हाउ क्विकली द लोअर क्लास कुड ऑब्टेन एंड कॉपी द एलीट। इसका बहुत जल्दी क्विकली इसमें चेंज होता रहता है कि किसी फैशन इन्फ्लुएंसर को हमने देखा और उनको अडॉप्ट करना चालू कर दिया। डायनेमिक्स ऑफ चेंज, ड्राइव फॉर डिफरेंशिएशन एंड इमिटेशन। ट्रिकल अप थ्योरी और देख लेते हैं। इसमें है स्टार्ट्स विद यंग ट्रेंड सेटर, मे बी लोअर इनकम ग्रुप्स, हो सकता है कि लोअर इनकम ग्रुप्स, बट हो सकता है कि बहुत लोअर क्लास की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। फैशन डिफाइंड बाय स्ट्रीट वेयर, ये ज्यादातर कौन सा, जो स्ट्रीट वेयर आप यूजुअली देखते हो वो फैशन की यहाँ पे बात हो रही है। एग्जाम्पल में इंक्लूड टैटूइंग, बॉडी पियर्सिंग, ग्रंज लुक्स एक्सेट्रा। इसका एक एग्जाम्पल और है कि अमेरिका में जीन्स वर्कमैन लोग, जो वर्किंग क्लास लोग थे, वो पहनते थे, कि जिनको डेली काम पे जाना है, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करना है, वो लोग जीन्स को पहनते थे क्योंकि वो रफ एंड टफ होती थी और उसमें आप कैसे भी बेंड कर सकते हो, वो वर्कमैन का होता था। अब इंडिया में क्या हुआ, ये एलीट में चला गया, तो ये भी क्या हुआ, लो टू अपर क्लास, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल अप थ्योरी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट वील डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक